हेलो व्यूवर्स, आज हम यूज़ करने वाले हैं व्हाट इफ़ एनालिसिस। व्हाट इफ़ एनालिसिस में मतलब अगर पैरामीटर्स की वैल्यू ये हो तो डिसीजन क्या होगा, मतलब ये वैल्यू चेंज करने से उसके डिसीजन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप में एक मिसाल के तौर पर मिसाल ले लेते हैं। जैसे हम एक शॉप में सेल करते हैं और हम अपना प्रॉफिट मार्जिन सेम रखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी सीज़न या वो ऑफ हो जाता है। तो हमें कितना सेल वो क्या कहते हैं सेल रखना चाहिए कि प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रहे, मतलब वैल्यू कितनी, उसकी कीमत कितनी डिस्काउंट देनी चाहिए सेल पर कि उसका प्रॉफिट मार्जिन सेम रहे। तो हम एक्सेल में ये सीखने वाले हैं कि पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज करने से उसके डिसीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो what तो एक्सेल में हम व्हाट इफ एनालिसिस यूज़ करेंगे। तो ये है हमारे पास टोटल आइटम्स थी 400 और प्राइस उनकी पर आइटम है 1500 और हमने डिस्काउंट दी है 10% की, तो डिस्काउंटेड प्राइस हुई 1350, जिसका ये फार्मूला आपके पास सामने मौजूद है। आइटम सोल्ड हुई है 200 1500 पर आइटम्स, जो 200 सोल्ड हुए। जो बाकी रह गई वो हमने इस पर डिस्काउंट देकर पर आइटम इतनी हमने दे दी है। तो इन सब का प्रॉफिट आ गया 5,70,000। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि ये वैल्यू जो है अगर हम इसको चेंज करें, हम देखना चाहते हैं कि 300 हो, 400 आइटम्स, 500, तो हम उसकी एक समरी बनाना चाहते हैं। तो वो देखने के लिए हम जाएंगे डेटा में हम जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस पर। ये देखें, ये सिनेरियो मैनेजर है, गोल सीक है, डेटा टेबल है। तो सिनेरियो मैनेजर में हम यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। एक सिनेरियो का हम नाम दे देते हैं S1 का, और चेंजिंग सेल जो है वो है F10। अच्छा, तो सेल वही है तो हम ये ओके कर देंगे, और यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल 150 रख देते हैं और ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह हमने इसका नाम T1 रख दिया और ओके कर दिया, और यहाँ पर हम इसको दे देते हैं 200। इसका नाम हम रख देते हैं T3 रख देते हैं, और ओके किया और ऐड कर दिया हमने 400। 400 ऐड कर दिया, इसका नाम हमने रख दिया T4 रख दिया, ओके कर दिया, और हम रख देते हैं 500। तो अब हम यहाँ पर इसको ओके करेंगे, कर देंगे। ओके किया तो हम यहाँ पर अब आएंगे समरी। समरी, अब ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका आउटपुट कहाँ पर है, वो यहाँ पर होना चाहिए। और आपकी समरी जो है जिसको आप वो करना चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें एक फार्मूला ज़रूर होना चाहिए, रैंडम कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फार्मूला मतलब ये इक्वल टू से स्टार्ट होना चाहिए। और तो ये हो गया आपका समरी समरी टेबल, जिसमें आप ये बताना चाह रहा है कि 200 आइटम सोल्ड होने पर इतना प्रॉफिट होगा, 150 आइटम सोल्ड होने पर इतना प्रॉफिट होगा, और 200 आइटम सोल्ड होने पर इतना प्रॉफिट आ रहा है, और 400 पर इतना आएगा, और 500 आइटम सोल्ड होने पर इतना प्रॉफिट आएगा। तो अभी ये देखते हैं कि हम प्रॉफिट हमारे पास मौजूद है, हमारे पास गोल, हम गोल चेंज करते हैं और ये देखना चाहते हैं कि परसेंटेज कितनी आनी चाहिए। तो हम जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में, व्हाट इफ एनालिसिस में करेंगे इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आएंगे, जो हम आउटपुट है वो दे देंगे इसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे 500,000 में। 500,000 में चेंज करने के बाद यहाँ पर 500,000 लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे बाय चेंजिंग सेल, जो ये हम जिसका वो डिस्काउंट रेट चेक करना चाह रहे हैं। तो ये करने के बाद हमारे पास आगे कि 33% डिस्काउंट रेट पर हमारे इतना प्रॉफिट मार्जिन आएगा, यानी हमने प्रॉफिट मार्जिन हमने बताया और डिस्काउंट रेट इसने बताया। तो ये था आपका गोल सीक वाला पार्ट व्हाट इफ में। अब हम देखते हैं कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो करेंगे। अब ये परसेंटेज हम पहले यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम 10 15 20 25 इस तरह 5% का वो डिफरेंस रखना चाहते हैं। तो इस तरह एक सीरीज़ क्रिएट करेंगे, और एक सीरीज़ क्रिएट करेंगे, ये हमने आपको पहले बताया था। सॉरी, ये थोड़ा इशू आ रहा है। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, ये इशूज़ आपको भी आते रहेंगे इसी तरह, और
इवन सीखने के बावजूद फिर भी आप ये गलतियाँ करते रहेंगे। ये देखें 5%, ये थोड़ा सा वो हो गया है। अच्छा, इसको फिर से क्रिएट करते हैं। ये हमने क्रिएट किया और ये देखें 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ क्रिएट होगी परसेंटेज। अब इसको हम परसेंटेज कर देंगे और यहाँ पर हम ये आउटपुट लिख देंगे 570,000। ये लिख दिया। अब हम देखना चाह रहे हैं कि डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स पर डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है। तो हम इसको शेड करेंगे। शेड करने के बाद हम इसको व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, वहाँ पर डेटा लेवल में जाएंगे। डेटा लेवल में चूँकि हमारा डेटा कॉलम इनपुट में है, कॉलम फॉर्म में है, तो हम कॉलम इनपुट सेल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो 10% जो हम डिस्काउंट वो करना चाह रहे हैं। तो इस डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स पर डिफरेंट प्रॉफिट रेट हमारे पास आ चुका है। और तो ये था हमारा थर्ड वो। तो ये हमारे 3 वोस करने के बाद हमें आपको मालूम कि ये डिफरेंट वोस पर हमारे पास, और इसको हम ये करते हैं। अच्छा, इसको हम करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए ये PKR वाला तरीका है। ये देखिए करेंसी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये था हमारे पास डिफरेंट उसमें कन्वर्ट करने का तरीके थे। तो ये व्हाट इफ एनालिसिस के 3 पार्ट्स थे जो हमने सीखे आज। सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा लेवल। थैंक्स।